Hello बच्चों, let's see this question. If four digit numbers greater than 5000 are randomly formed from the digit 0, 1, 3, 5 and 7, what is the probability of forming a number which number divisible by 5 when the repetition of digit is not allowed? तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ. की कंसेप्ट अप्लाई करूँगी इस क्वेश्चन में. तो की कंसेप्ट अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर मैं देखूँ तो कितना होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. सो ये एन ऑफ एस. तो ये चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड विथ आइदर 5 इन द बिगिनिंग और 7 इन द बिगिनिंग. तो इस तरीके से बनेगा. ये 5 से बिगिनिंग हो या तो फिर 7 से बिगिनिंग हो, इस तरीके से होगा. तो इसके लिए अलग केस बनेगा, इसके लिए अलग केस बनेगा. तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो एक तरफ आ जाएगा प्लेस और एक तरफ आ जाएगा नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल. सो मैं इधर लिखूंगी यूनिट्स 10, 100 प्लेस एंड इधर हो जाएगा 1000 प्लेस. तो नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इधर और इधर 2 हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना. तो 4, 3, 2 और इधर 1 हो जाएगा. तो टोटल केसेस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2. तो टोटल केसेस तो हो जाएगा इधर 24. तो टोटल केसेस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सो इज इक्वल टू 24. सेम इधर अगर मैं देखूं तो लिखूंगी प्लेस इधर नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल. सो इधर कितना हो जाएगा, यूनिट्स 10, 100 एंड 1000. तो इधर हो जाएगा ये 4, 3, 2, 1. सो टोटल केसेस जो हो जाएगी, टोटल केसेस इधर भी 24 हो जाएगा, इधर भी 24 हो जाएगा. आगे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू 48 हो जाएगा. 24 प्लस 24 48. सो एन ऑफ एस जो हो जाएगा ना वो 48 आ जाएगा. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या लिखेंगे, लेट बी द इवेंट दैट द नंबर greater than 5000 is divisible by 5. hence it should क्या हो जाएगा, it should have either क्या होगा, या तो 5 हो और 0 at यूनिट प्लेस. ये होगा. तो फिर से दो यहाँ से अगर मैं देखूं तो किस तरीके से कंडीशन बन जाएंगे. तो सबसे मैं क्या लिखूंगी, बनेंगे ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इन द फॉलोइंग केसेस. क्या हो जाएगा केसेस अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 5 स्टार्टिंग में और लास्ट में क्या हो, 0 हो. दूसरी केस बनेगी स्टार्टिंग में 7 हो लास्ट में 5 हो. और तीसरी केस बनेगी 7 है, ये डैश डैश और ये लास्ट में 0. देखिए एक केस क्यों नहीं बनेगा, जो 5 क्यों नहीं हो सकता फर्स्ट में और लास्ट में, क्योंकि क्या बोला है, रिपीटेशन मुझे अलाउ नहीं है. तो ये 3 केसेस होंगे, इनके लिए मैं टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड करूंगी. सो अगर मैं लिखूं 5 स्टार्टिंग और एंड विथ 0 हो तो टोटल केसेस क्या हो जाएगा, यूनिट में 1 हो जाएगा. इस तरीके से मैं इधर फिर से बना देती हूँ, एक के लिए मैं बना देती हूँ नंबर ऑफ डिजिट पॉसिबल. सो इधर हो जाएगा यूनिट्स 10, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस. तो देखो यूनिट में तो 1 हो जाएगा, टेंस में कितना हो जाएगा, 3 में लिख सकती हूँ और 100 में 2 और 1000 में 1. सो टोटल केसेस कितनी हो जाएगी, टोटल केसेस जो हो जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सो 6. टोटल केसेस 6 हो जाएगी. फिर अगर मैं देखूं दूसरा केस तो 7 था स्टार्टिंग में और एंड विथ 5.
तो इसके लिए टोटल केसेस कितनी हो जाएगी, टोटल केसेस अगर मैं देखूं तो देखो यूनिट में 10 में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 100 में प्लेस में 2 हो जाएगा, 1000 प्लेस में 1 हो जाएगा। तो सेम इसमें भी कितना हो जाएगा 6 केसेस हो जाएंगे। और लास्ट जो है उसके लिए मैं लिखूं तो 7 स्टार्टिंग है और एंड विथ 0 है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस में देखूं, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 में 3 हो जाएंगे, 100 में कितना हो जाएगा 2, 1000 प्लेस में 1 हो जाएंगे और यूनिट तो 1 होगा। सो टोटल केसेस इसमें भी सेम होगा, तो ये मैं लिखूंगी 6। अब मुझे क्या करूंगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस व्हेन डिजिट डिविजिबल बाय 5 सबका मैं ऐड कर दूंगी। तो लिखेंगे टोटल नंबर, या फिर इस तरीके से भी लिख सकती हूँ एन ऑफ बी जो हो जाएगा, ये एन ऑफ बी ये कितना हो जाएगा 3 को 6 + 6 + 6 = 18। बस मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब। सो प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो एन ऑफ बी अपॉन में एन ऑफ एस लिखूं तो कितना हो जाएगा 18 अपॉन में ये कितना था 48। सो ये वैल्यू हो जाएगी 3/8। तो 3/8 ना फाइनल आंसर हो जाएगा 3/8। So, using these key concepts, we solved this question. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.